हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आपका यहाँ पे खुशामदीद है, स्वागत है, खैर मकदम है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का क्लास 10th है उसमें जो उर्दू का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज यहाँ पे मैं आपके सामने 4 उर्दू का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए मेरे तक बने रहें और पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ पे उर्दू, हिंदी, नॉन हिंदी, गौधोली, संस्कृत, इंग्लिश, सारा कुछ, मैथ, सोशल साइंस, सारा कुछ यहाँ पे सवाल आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और यहाँ पे घंटा वाला बटन दबा कर ऑल का प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। और इस आईडी से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिलेगा आपको। चलिए, सबसे पहला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में से सवाल दे रहा हूँ। ओके, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बेहतर होगा। सबसे पहला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं, है ना। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं। देखिए, हमारी जमीन का दर्जे हरारत मतलब तापमान रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि हमारे जमीन पर जो है दर्जे हरारत मतलब तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में मौजूद गैसें कुल कल कारखानों ग्लोबल वार्मिंग जो मौजूद गैसें हैं वो कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों को बेतहाशा काटने की से पैदा होती है। यानी कि मोटर गाड़ी हो गया, कल कारखाने हो गया और जंगल जो बेतहाशा काटे जा रहे हैं उनकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसें हैं वो पैदा हो रही है, ठीक है ना। इनमें से खासकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन वगैरह है। यानी कि ये सब गैसें जो है इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली असरदार गैसें हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, 2 से 3 नंबर का सवाल रहेगा। ओके, आगे सवाल देखिए, गालिब के खतूत की जबान पर 5 जुमले लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है। गालिब के खतूत की जबान पर 5 जुमले लिखिए। देखिए, गालिब के खतूत की जबान इंतहाई रवा, साफ, शफाफ और दिलकश है। यानी कि गालिब ने जो खत लिखा है ना, उनकी जो जबान है, खत लिखने की जो जबान है, एकदम इंतहाई रवा, साफ व शफाफ और दिलकश है। मतलब पूरा एकदम साफ सुथरा है, दिलकश है, मतलब अट्रैक्शन करने वाला है, जिससे फारसी में बेहतरीन शायरी की हो, है ना। जिससे फारसी में बेहतरीन शायरी की हो। अपने अहद में मतलब अपने ज़माने में उम्दा और बा मुहावरा जुबान का इस्तेमाल किया है। उम्दा और बा मुहावरा, जो मुहावरा होता है ना, तो अपने इसमें खत में जो है उम्दा और बा मुहावरा जुबान का इस्तेमाल है, जो आज के मनाजिर में भी इस तरह अहम हैसियत रखती है। और हम तरसील वो इबलाग के मरहले से आसानी से गुजर जाते हैं। एक इंसान जब दूसरे को अपनी बात रखता है तो उस तक पहुंचने की ये अव्वलीन शर्त है कि अगला उसकी ज़बान को समझ सके, है ना। यानी कि जब हम खत लिखते हैं तो खत में इतनी आसान लैंग्वेज, इतनी आसान ज़बान लिखें जो कि सामने वाला जो बंदा हो उससे समझ सके। समझ रहा है या नहीं, समझ रहा है या नहीं, समझ होगा ना, समझ रहा है या नहीं। गालिब को इस जबान दानी में कमाल का दर्जा हासिल है। यानी कि गालिब ने जो खत लिखने की जो तरीका बताया है एकदम साफ और शफाफ है। यानी कि जैसे कि ना हम कलाम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गालिब ने ऐसा खत लिखा जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं। कोई खत पढ़ेगा तो लगेगा कि ये वो आदमी मेरे सामने बात कर रहा है ना। तो उन्होंने ऐसा लिखा है ताकि लगे कि हाँ बस मेरी बात वो पूरी आसानी तरीके से समझ रहा है। यानी कि एकदम सहल जबान में, एकदम आसान जबान में। ओके, आगे सवाल है, शहबाज ने अपने खत में अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। ये भी आपको 2-3 नंबर मिलेगा सवाल। शहबाज जो आपके लेसन में है उसने अपने खत में अपनी बेटी को खत लिखा है, ठीक है ना, और उसमें तलकीन किया है, किसी चीज़ के बारे में शायद तलकीन किया है, मना किया होगा, उसके बारे में देखना है, क्या उजागर करना है। शहबाज ने इस खत में अपनी बेटी को अपना सबक अच्छी तरह याद करने की तलकीन की है। तलकीन की मतलब समझ रहे हैं ना, उसको बताया है कि तुम अपना सबक जैसे याद नहीं करो, अपना सबक अच्छे तरीके से याद करो। तो शहबाज ने इस खत में अपनी बेटी को अपना सबक याद करने की तलकीन की है और उनसे दरियाफ्त किया है। क्या दरियाफ्त किया है कि वो अपना सबक याद कर रही है या नहीं। दोनों बेटियों के लिए वो दुआ करते हैं, मतलब ये भी दरियाफ्त कर रहा है, बताइए मुझे। मतलब शहबाज बोलते हैं अपने बेटे क्या तुम अपना सबक याद कर रही हो या नहीं कर रही हो, है ना। दोनों बेटियों के लिए दुआ करते हैं कि वो पढ़कर बेहतर से बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाए। वो मुहर्रम की छुट्टियों में ज़रूर उनके पास आएंगे। अब अगर उस वक्त वो सबक सही तौर पर अदा ना कर सके तो मुश्किल होगी और इनाम भी जाता रहेगा, मतलब इनाम नहीं मिलेगा।
मतलब शहबाज जो अपने बेटी को खत लिखता है और कहता है कि सबक अच्छी तरीके से याद करना है, इसकी तलकीन देता है और वो बोलता है कि मैं आप तो उस मतलब शहबाज जो अपनी बेटी के लिए दुआ भी करते हैं कि आप पढ़ लिख कर जो है बेहतर से बेहतर ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाए। और शहबाज जो है हर साल मुहर्रम की छुट्टियों में आते हैं और बोलता है हम तो मुहर्रम की छुट्टियों में ज़रूर आएंगे और अगर आपको सबक याद नहीं रहा सही तरीके से तो आपको मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा और आपको इनाम भी नहीं मिलेगा, यानी कि सबक याद करने के बाद इनाम भी मिलेगा, है ना। तो ये जो है ना तलकीन किया है। ओके, चलिए देखिए, सिनफ मरसिया की मुख्तसर तारीफ कीजिए। जो मरसिया है ना, इसके बारे में मुख्तसर मतलब संक्षेप में क्या बोलता है, परिभाषित करना, संक्षिप्त करना है, एकदम मुख्तसर तारीफ करना है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन देना है। चलिए, मरसिया अरबी के लफ्ज़ रसा से बना है। अब देखिए सवाल आ सकता है कि मरसिया किस लफ्ज़ से बना है, तो अरबी। मरसिया कौन सा लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है। किससे बना है, रेसा से बना है। रेसा से मुस्तक मतलब उससे लिया गया, जिसके लघवी मानी रोने और मातम करने के, यानी कि मरसिया के माने क्या है, रोने और मातम करने के। मरसिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सिनफ है, उर्दू शायरी की एक जो है मकबूल सिनफ है, जिस नज़म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाए, जिस नज़म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाए और उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए और शायरी की इस्तिलाह में ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा, यानी कि एक उर्दू शायरी की एक मकबूल सिनफ है जिस नज़म में, यानी कि एक मरसिया एक ऐसा नज़म है, मरने वाले की औसाफ, जो मर गया है आदमी, उसकी सिनफ, उसकी खूबी बयान किया जाए, उसकी बड़ाई की जाए और उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए, है ना। तो इसको जो है ना शायरी की इस्तिलाह में ऐसे नज़म को क्या बोलेंगे, मरसिया कहते हैं। और शायरी में ये सिनफ फारसी शायरी के तवस्सुत से आई है, यानी कि कहने का मतलब क्या बोल रहा, शायरी में जो ये सिनफ आई है ना, किसके तवस्सुत से आई, तवस्सुत का मतलब हो गया उसके ज़रिए से, बोलते ना मैं आपके तवस्सुत से ये कर रहा हूँ। तो ये मरसिया जो लफ्ज़ है अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन मरसिया जो शायरी में आया ये फ़ारसी के तवस्सुत से आई है और फ़ारसी शायरी में अरबी शायरी के ज़ेर असर मरसिया का रिवाज आम हुआ है। ओके, तो ये सवाल आपके लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करूँगा आपको ये सवाल इंपॉर्टेंट याद होगा, याद नहीं तो याद कीजिए, बिकॉज ये सवाल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो बेहतर है आप याद कर लें, सवाल एग्जाम में आने के चांसेस है। ओके, दैट्स ऑल, वीडियो लास्ट करता हूँ। आपको कैसे लगे वीडियो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और आपको घंटा वाला बटन दबा के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त को शेयर करना। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं लास्ट। फिर भी आपको अगर मेरे से कुछ ज़रूरत है तो 72 540 18 562 ये व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।